आवेश में आकर कैसे स्वयं की ही फजीहत कराई जाती है, यह कोई एनडीटीवी की रॉय दंपत्ति से सीखे। जब से भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने एनडीटीवी समूह में हिस्सेदारी की घोषणा की है, मानो पूरा का पूरा एनडीटीवी ही सदमे में चला गया है। उनके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई है। एनडीटीवी अडानी के हाथों में जाने से बचने के लिए सारे हाथ पैर मार रहा है, परंतु लगता है कि इस बार एनडीटीवी का पाला गलत व्यक्ति से पड़ गया है, क्योंकि गौतम अडानी को रोकने का उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अडानी को बाहर करने के लिए रॉय दंपत्ति कोर्ट गए, लेकिन उनका यह कदम उन पर ही भारी पड़ गया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल देश के संसाधनों का उपयोग कर देश विरोधी एजेंडे को संचालित करने वाला एनडीटीवी का जब से अडानीकरण हुआ है, पूरा का पूरा समूह ही हैरान परेशान है। वो अडानी के अधिग्रहण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अधिग्रहण से बचने के लिए एनडीटीवी कभी बाजार नियामक सेबी की दुहाई तो कभी आयकर विभाग का हवाला देकर अधिग्रहण में नए नए अड़ंगा डालने के प्रयास कर रहा है। लेकिन अब आयकर विभाग के हाथों भी एनडीटीवी को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि अडानी के अधिग्रहण को रोकने की उसकी यह चाल भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। दरअसल आयकर विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप फर्म आरआरपीआर होल्डिंग को वीसीपीएल को दिए गए वारंट को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए उसकी तरफ से हरी झंडी लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले एनडीटीवी द्वारा कहा गया था कि अडानी ग्रुप द्वारा खरीदी गई बड़ी हिस्सेदारी के लिए भारतीय टैक्स अथॉरिटीज से मंजूरी की आवश्यकता होगी। दरअसल 2017 में प्रणय रॉय और राधिका रॉय को आयकर विभाग ने अपने टैक्स के पुनर्मूल्यांकन के एक हिस्से के तौर पर अपनी हिस्सेदारी बेचने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसका हवाला देकर ही एनडीटीवी ने अडानी के अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास किए, परंतु अडानी समूह द्वारा पहले ही यह कह दिया गया था कि वीसीपीएल ने उसे बता दिया कि आयकर विभाग के आदेश केवल एनडीटीवी में आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों पर लागू होते हैं और इससे किसी भी तरह वीसीपीएल को इक्विटी शेयरों का आवंटन प्रतिबंधित नहीं होता है। एनडीटीवी की दलीलों के बाद वीसीपीएल ने आयकर विभाग को पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक पत्र भी लिखा। वीसीपीएल के अनुसार आयकर विभाग ने अपने जवाब में कहा कि वारंट को हिस्सेदारी में बदलने में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि आयकर विभाग का हवाला देकर एनडीटीवी द्वारा अडानी के अधिग्रहण को रोक नहीं सकता है। यहाँ यह जान ले कि 23 अगस्त को विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति के अचानक एनडीटीवी का अधिग्रहण कर हर किसी को चौंका दिया था। अडानी द्वारा वीसीपीएल के माध्यम से एनडीटीवी के 29.18% की बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया गया था। हालांकि अडानी समूह यहीं पर नहीं थमने वाला है। इसके अतिरिक्त उसने एनडीटीवी की 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने को कहा था। यदि इसमें वो सफल रहते हैं तो एनडीटीवी में उनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 56% तक हो जाएगी। बता दें कि वीसीपीएल अब अडानी ग्रुप की कंपनी है, वहीं आरआरपीआर होल्डिंग एनडीटीवी की प्रमोटर है। यानी एनडीटीवी पर गौतम अडानी अपना बड़ा कब्जा जमाने की तैयारी में है। अडानी के अधिग्रहण के विरुद्ध एनडीटीवी ने साम दाम दंड भेद यानी हर प्रकार से रोकने के प्रयास किए। जब अचानक यह खबर आई थी कि अडानी ने एनडीटीवी की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है, तो पहले ही दिन एनडीटीवी द्वारा कहा गया था कि इसके बारे में उसे ही कोई जानकारी नहीं थी। एनडीटीवी ने दावा किया कि उसके संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय से इस बारे में
कोई बातचीत नहीं हुई और न ही इसको लेकर उनसे सहमति ली गई। बता दें कि एनडीटीवी में रॉय दंपत्ति की हिस्सेदारी 32.26% है। इस डील में अड़ंगा डालने के लिए रॉय दंपत्ति पर सेबी द्वारा लगाए गए 2 वर्षों के प्रतिबंध की दलील दी गई थी, परंतु यह चाल भी चल नहीं पाई। तो अब वो आयकर विभाग के माध्यम से इस डील को रोकने के प्रयासों में जुट गया, लेकिन उसका यह दांव भी फेल हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि एनडीटीवी अब कुछ भी करके अडानी को तो रोक नहीं सकता, परंतु वो ऐसा कर अपनी फजीहत अवश्य करा रहा है और स्वयं ही अपने काले चिट्ठे सबके सामने खोल रहा है।